अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ चिल्ली मैकरोनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे, और इजी भी है। मैंने सबसे पहले गोश्त लिया था और इसे मैरिनेट करके रख दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने पहले से ही मैरिनेट करके रख दिया था। बीफ का गोश्त मैंने लिया है, 700 ग्राम मैंने लिया है, और इसके पतले पतले स्लाइस मैंने काट लिए थे। इसमें मैंने गोल लाल मिर्ची डाली हुई है, 1 चाय का चम्मच भर के, और नमक है इसमें हस्बे ज़रूरत, 2 खाने के चम्मच सिरका, आधी चाय का चम्मच काली मिर्चें मैंने इसमें डाल दी थी और मैरिनेट करके रख दिया था। गोल लाल मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं, और कॉर्नफ्लोर है, ये हम मज़ीद इस्तेमाल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट तो हमने पहले से ही डाल दिया था। अंडे का भी इस्तेमाल करेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक है, 1 अदद शिमला मिर्च बड़ी साइज़ की हमने ले ली थी, सिरका है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, और 1 पैकेट हमने मैकरोनी का लिया है। मैकरोनी के लिए मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है, और हम इसे उबाल लेंगे। मज़ीद शिमला मिर्च के हम पतले पतले स्लाइस कर लेंगे। 4 अदद हमने हरी मिर्चें भी लेनी है, उसको भी हम काट लेंगे। बस ये सारी चीज़ें हैं हमारी बीफ चिल्ली मैकरोनी के लिए। अभी हम 1 अदद अंडा ले लेते हैं और कॉर्नफ्लोर ले लेते हैं, उसे हम गोश्त में मिक्स कर देते हैं। कॉर्नफ्लोर हम 3.5 खाने के चम्मच लेंगे, और 1 अदद हम अंडा लेंगे। इससे गोश्त का जायका काफ़ी अच्छा और क्रिस्पी आता है। अभी हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। हमने मैकरोनी बिल्कुल जैसे मैं हमेशा की तरह उबालती हूँ, आपने भी उसी तरह उबाल लेना है इसे, और तेल लगा के आप एक साइड पे उसे रख देंगे। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। जैसे ही हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि मैंने पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था, आप भी 1 घंटे या 2 घंटे पहले से मैरिनेट करके रख लें, उससे काफ़ी जायका अच्छा गोश्त का निकलेगा। जब तक हम मैकरोनी उबालने के लिए रख देते हैं, और साथ ही में मैंने तेल भी गरम कर लिया था। तेल हस्बे ज़रूरत लीजिएगा, कुछ लोग कम तेल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें गोश्त डाल देते हैं सारा का सारा। मुझे ये फ्राई पैन थोड़ा सा तंग नज़र आ रहा है, आप थोड़े से खुले फ्राई पैन में डालिएगा, क्योंकि मुझे गोश्त ज़्यादा लग रहा है और फ्राई पैन बिल्कुल छोटा सा है। बस हम इसमें अच्छी तरह से पका लेंगे। 10 मिनट हम इसे पकाएंगे, अच्छी तरीके से पका लेंगे। क्योंकि ये हमने मैरिनेट करके भी रखा होता है, इसमें सिरका भी था, और ये बिल्कुल गोश्त के पतले पतले स्लाइस, इसीलिए ये जल्दी ही फ्राई हो जाएगा। बस मैं जैसे ही इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, और इसका ढक्कन हम रख देंगे। फ्राई पैन को हम कवर कर देंगे, और गलाने के लिए गोश्त को हम रख देंगे। ये जी हमने ढक्कन रख दिया है, और जैसे ही गोश्त को दरमियान में से हम चेक करते जाएंगे कि भाई गोश्त तो जल ना जाए हमसे। ये देखिए इसका पानी इतना खुश्क हो चुका है। हम दरमियान दरमियान में से इसे चेक करते जाएंगे। और आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, जो बहुत दिनों से मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगी, मगर मैं अक्सर भूल जाती थी।
बस जब तक हमारा गोश्त गलता है, ये देखिए थोड़ा बहुत नरम हो चुका है। जैसे ही हमारा गोश्त गलता है, हम जब तक मैं आपको एक सरप्राइज़ दिखा देती हूँ। मेरे लिए सरप्राइज़ है, आप लोगों के लिए नहीं। मेरी बहन की बेटी है, उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट किया था। ये जी, ये उन्होंने मेरी बहन की बेटी ने मुझे गिफ्ट किया था उस टाइम जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। तो उस खुशी में उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। मुबारकबाद दी थी कि भई अल्लाह आपको कामयाब करे। तो ये इतना खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत है। उन्होंने अपने हाथ से खुद बनाया है ये सब। इतने खूबसूरत स्टोन इसमें रखे हुए हैं, सीपियाँ पड़ी हुई हैं। सारा कुछ उन्होंने खुद बनाया हुआ है। वो बहुत छोटी है उम्र में, काफ़ी छोटी है। मैं उनका बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट दिया है। आइए चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। ये जी गोश्त अच्छे तरीके से पक चुका है और मैंने चेक कर लिया था, काफ़ी मज़ेदार बना है। मसाले भी बिल्कुल फिक्स डाले हुए हैं हमने इसमें। और कुछ लोग जो मसाला वग़ैरह कम खाना चाहे तो वो कम कर सकते हैं। वो अपने हिसाब से ही रखिएगा। और अब ये हम इसको एक तरफ रख देते हैं और दूसरा वाला फ्राई पैन बड़ा सा उठा लेते हैं। उसमें अभी हम तेल डालेंगे। तेल हमने 3 खाने के चम्मच डाला है, ज़्यादा नहीं डाला हुआ है। अभी ये शिमला मिर्च जो मैंने काटी हुई थी पहले से, वो डाल देंगे। साथ में हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसे। अभी हमने इसे अच्छी तरह से थोड़ी फ्राई कर लेना है इसी तेल में। और 3 अदद हम इसमें गोल लाल मिर्चें डालेंगे। लाल मिर्चों के साथ भी आपने ख़्याल रखना है क्योंकि हम लोगों ने लाल मिर्चें गोश्त में भी मैरिनेशन के टाइम डाली थी, तो अभी भी डाल रहे हैं और आगे मज़ीद जाके हमने और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। और हस्ब ज़रूरत हम नमक डालेंगे। नमक के साथ भी आपने ख़ासा ख़्याल रखना है क्योंकि सॉस वग़ैरह में भी नमक है और हमने गोश्त में भी नमक डाला था। आधी से भी आधी चाय का चम्मच हमने काली मिर्चें डाली हैं। हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक के साथ भी आपने काफ़ी एहतियात करनी है। अभी हम इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस ताकि इनमें थोड़ा सा जायका इनमें एक दूसरे का निकल आए। और इसके बाद फिर हम सॉस वग़ैरह डालेंगे। अभी हम सोया सॉस डालेंगे। 8 खाने के चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे। 4 खाने के चम्मच हम चिली सॉस डालेंगे। थोड़ा सा मैंने सिरका भी ऐड किया है। 1 खाने का चम्मच आप सिरका भी डाल लेना। बस अभी हम इसमें गोश्त डाल देते हैं बीफ का। आप चिकन में भी इसे बना सकते हैं, मगर ये जब ये रेसिपी बीफ से तैयार होती है तो काफ़ी मज़े की लगती है। और हम इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे।
3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें मैक्रोनी वाला पानी ऐड कर देंगे। हमेशा की तरह मैं आपको कहती हूँ ना कि मैक्रोनी वाला पानी जो है ये आप ज़ाया ना किया करें, ऐसे रख लिया करें। इससे मैक्रोनी का जायका काफ़ी अच्छा निकलता है। ये मैक्रोनी वाला पानी हमने शामिल कर दिया है और अभी हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। अभी हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। 2 मिनट हम इसमें पकाएंगे और इसके बाद हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे। इसकी ग्रेवी का काफ़ी इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है, मैंने चखा, काफ़ी टेस्ट अच्छा आ रहा था। ये काफ़ी स्पाइसी है, नाम से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि चिल्ली है, बीफ चिल्ली मैक्रोनी। अभी हम इसमें मैक्रोनी डाल देते हैं। देखिए मैक्रोनी इस तरह एक एक दाना इसका अलग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हमने इस पे तेल लगा लिया था। जैसे ही हमने पानी से इसे निकाला तो उसके बाद हमने इस पे तेल लगा लिया था, इसीलिए फिर ये चिपकती बिल्कुल नहीं है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इस पे थोड़ा सा केचप डालेंगे, चिली गार्लिक केचप हम इस पे डालेंगे। आपके पास जो भी केचप हो आप वो डाल सकते हैं। और फिर हम इस पे इसे दम करने के लिए रख देंगे। 5 से 6 मिनट हम इसको दम देंगे मैक्रोनी को। और अभी हम इस पे केचप 5 खाने के चम्मच डाल देते हैं। बस केचप को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और फिर उसके बाद मैं इसको दम पे रख दूंगी। बस हमारी मैक्रोनी दम हो चुकी है। अभी मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। जैसे ही मैं इसको डिश आउट कर लूँ मैं आपको इसका आखिरी लुक दिखाती हूँ। गरम गरम मैक्रोनी, काफ़ी मज़ेदार मैक्रोनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जी हमारी मैक्रोनी के आखिरी लुक, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मैक्रोनी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।